Hello guys, welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Matrix Mathematics Chapter 2, that is numbers up to 1000 तक के numbers जो है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. So let's begin. पहले देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एबेकस दिया है. तो एबेकस में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 1. जिसने नहीं देखा है वो चैप्टर 1 का वीडियो देखो मेरा, ये इस लिंक में टैग्ड है मेरे पास. ऊपर जो आई बटन आएगा उसमें वो टैग्ड है मेरा चैप्टर 1 का वीडियो. हाँ, चैप्टर 1 का वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा एबेकस का बेसिक्स. तो अभी ये एबेकस में ऑलरेडी दिया है हम लोगों ने HTO. H क्या होता है, हंड्रेड्स. T क्या होता है, टेंस. एंड जो पिंक O जो है वो वंस होता है, राइट. तो इसमें कितने हंड्रेड्स कितने हैं, देखो हंड्रेड्स में कितने बीड्स दिख रहे हैं, ब्लू बीड्स गिनो, 1 and 2, so 200s. and tens कितने हैं, 1 2 3 4 5 tens. and ones कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ones है, राइट. सो ये नंबर क्या बना, ये जो नंबर बन रहा है वो देखो 200s है उसमें, एंड 5 tens है मतलब 50 हो गया वो, एंड 6 ones है मतलब 6 हो गया. तो 256 ये नंबर क्या बन गया, 256, दैट इज 256. इसको लिखते कैसे है, ऐसे ही लिखते हैं. आपके बुक में ये सब लिखना होगा, हाँ आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है. तो 256 को कैसे लिखना है, 2 TWO, 100 का स्पेलिंग HUNDRED, 250. 5 टेंस है मतलब 5 टेंस मतलब क्या, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 5 बार टेंस, राइट. तो ये 50 हो गया. तो 56, 6 ones है तो 6 ही आ गया. तो 256 ऐसे नंबर को लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, राइट. अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी 100 के प्लेस पे H में कितने हैं, देखो ये एबेकस के H हंड्रेड्स कितने हैं, 1 2 3 4. ब्लू बीड्स जो है वो 4 है, ठीक है. तो ये हो गया 400. अभी टेंस कितने हैं, 2 टेंस है, सिर्फ 2 है. ऑरेंज में T देखो ये जो है वो 2 है, राइट. तो ये 2 टेंस हो गए. और वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वंस है. तो ये 7 पिंक वाले जो बीड्स है वो 7 है, तो 7 वंस आ गए. मतलब ये नंबर क्या बन गया, 400. 2 टेंस मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 10 20 420. वंस कितने, 7, तो 427. ये नंबर बन गया 427. तो इसको लिखते कैसे है, 427 ऐसा लिखेंगे. और उसको उसके वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 4 FOUR, 4 HUNDRED, 100, 20 TWNTY, एंड 7 27, ठीक है. 27 जैसे लिखते हैं वैसे ही उसके आगे सिर्फ 400 हमें डालना है, ठीक है. तो ये हो गया 400 तक हम लोग आ गए अभी नंबर 427. तो ये ऐसे लिखना है और ऐसे रिप्रेजेंट करना है. आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो भी आपको सॉल्व करने हैं. ये मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाया है, ठीक है. नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. मिसिंग नंबर्स क्या है, बीच में जो नंबर्स रह गए वो फील करो. चलो ये सीक्वेंस में है, देखो सिंपल सीक्वेंस. जैसे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 100 था, 200 था, वैसा हम लोग आगे लिखेंगे. तो अभी ये बीच के 200 के बीच के ही नंबर्स है. देखो A 147, देखो उसके बाद क्या आ रहा है, 148, 149. 49 के बाद क्या आता है, हमेशा 1 को भूल जाओ पहले. 49 के बाद क्या आता है, 50. तो 1 उसके आगे 1 लगा देने का, तो 150 आएगा. अभी 50 के बाद क्या आता है, 51, तो 151, 151. उसके बाद 152, 152, 153, 54, 154 आएगा. उसके बाद 55. सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल है. अभी सेकंड आप कंप्लीट करो फटाफट, दिमाग लगाओ. चलो मैं बताता हूँ. अभी ये 400 से स्टार्ट हो रहा है ना, 426, 26, उसके बाद 427, 27 के बाद कौन सा नंबर आता है, 28. तो 428, 428 याद रखना है. उसके बाद 29 लिखा है ऑलरेडी. उसके बाद 29 के बाद क्या आता है, हमेशा नॉर्मल 29 के बाद 4 को छोड़ दो, 28 29 30 आता है. तो 430 आ गया. उसके बाद 31 तो लिखा है, देखो 431 लिखा है, 431. अभी 431 के बाद क्या आएगा, 432, 432, 33 ऑलरेडी लिखा है. तो 34, 434. 4 लिखना मत भूलना, सिर्फ 34 मत लिखना, ठीक है. सिंपल है. अभी और एक करते हैं, और एक दो करते हैं, चलो ठीक है. अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है. अभी क्या 299 से स्टार्ट हो रहा है. तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर 1 में देखा था कि 99 के बाद क्या आता है, हमेशा
100 आता है, राइट। तो मतलब ये 299 है, तो उसमें +1 अगर कर दिया, आगे का नंबर लिखना है, तो उसका क्या बन जाता है, 2 zeros आएंगे और उसके बाद क्या आएगा, 2 में एक प्लस हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा उसका, राइट। तो ये 2 zeros एंड 2 के बदले में 3, 2 + 1 3, 300 हो गया 299 के बाद। तो याद रखना 99 जैसे ही आया तो उसके आगे वाले नंबर में 2 zeros लिखने हैं और सबसे पहले वाला जो नंबर रहेगा 99 के पहले वाला, उसमें +1 करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। तो 300, 301, 302, 303, 2 के बाद 3 आ गया तो 303 लिखना है। 303 आना चाहिए, 33 सिर्फ मत लिखना, 0 आना ही चाहिए। 304, 305, 306, 306 एंड 307, सिंपल। अभी लास्ट वन में क्या है, 700। अभी 700 तो पहले ही है, तो 700 के बाद क्या आएगा, लास्ट वाला 0 जो है वो बढ़ते जाएगा। 701, 702, 703, 703, 704 तो है पहले ही, 705, 706, 707, 708, राइट। सो सिंपल है। ये तो फिल इन द मिसिंग नंबर्स है, आपके बुक में भी बहुत सारे दिए रहेंगे, ये एग्जांपल्स फटाफट सॉर्ट आउट करो। मैंने 4 दिखा दिए, ठीक है। देन जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन, ये क्या है, ये तो एकदम मजेदार चीज है, मस्त मजा आता है इसमें। ये देखो, ये सीरीज दिया है मैंने, यहाँ पे ऊपर देखो क्या दिख रहा है, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, ओके। ये 10 नंबर ऊपर लिखे हैं ब्लू स्क्वायर्स में, जो लिखे हैं ब्लू बॉक्सेस में है। तो अभी ये देखो, द नंबर 306 नंबर क्या है, कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब किसके बाद आता है 306, जस्ट आफ्टर, मतलब कोई तो नंबर के बाद आता है ना, तो उसके पहले वाला नंबर क्या है, 305, तो जस्ट आफ्टर 305, मतलब 30 के बाद जो आता है ये 306 है, 306 नंबर है, ठीक है। अभी ये नंबर 304 देखो, 304 कम्स बिफोर 305, 305 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो 304 आता है। 305 के पहले आता है 304, मतलब एक माइनस कर देना है उसके। जस्ट बिफोर मतलब -1, उसमें एक माइनस कर देना है, और जस्ट आफ्टर मतलब उसमें एक प्लस कर देना है, हमेशा याद रखना है वो। और द नंबर 305, ये 305 जो नंबर है वो बिटवीन है ये दो नंबर्स के। कौन से बिटवीन है, 304, 304 एंड 306, 304 एंड 306 के बीच में कौन सा है, 305, ये नंबर इन बिटवीन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये बिटवीन क्या होता है। जस्ट आफ्टर मतलब क्या, उसमें एक नंबर ऐड कर दो, जो नंबर पूछा है उसमें एक ऐड कर दो। और जस्ट बिफोर मतलब क्या, उसमें एक नंबर माइनस कर दो, बराबर, एक नंबर उससे लेस करना है, उसके पहले वाला नंबर। एंड बिटवीन मतलब क्या, दो नंबर के बीच में जो आता है वो बिटवीन होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करेंगे तो पता चलेगा अपने को। ये देखो नीचे दी गए एग्जाम्पल्स है, लेफ्ट वाले फर्स्ट लेते हैं, जस्ट बिफोर मी पहले लिखा है, तो सबसे पहले वाला नंबर देखो 431। अभी 431 के जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, मतलब एक नंबर क्या करना है, उसमें घटाना है, माइनस करना है, एक नंबर माइनस करो। 431 के पहले क्या आएगा, 31 के पहले क्या आता है, चलो 4 निकाल दो। 31 के पहले क्या आता है, सीरीज में 30 आता है, तो उसमें 430 लिखना है, ठीक है। अभी सेकंड नंबर है 610। अभी ये थोड़ा सा दिमाग वाली चीज है, 610, ये नंबर का वैल्यू क्या है, 610। अभी 610 के पहले क्या आएगा, तो 6 को पहले थोड़ी देर भूल जाओ, इसके पहले 10 के पहले क्या आता है, 9 आता है, राइट। 10 - 1 9, तो 10 में से एक घटा दिया तो 9 आता है। तो 9 अभी कैसे लिखना है यहाँ पे, तो आपने अगर 6 लिख दिया और सीधा 9 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, 9 के आगे 0 लिखना पड़ेगा, मतलब ये देखो 600 609, मतलब 609 ऐसे लिखना है। तो ये 0 आना ही चाहिए, 69 लिख दिया मतलब आपने गलत लिख दिया आंसर, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो 3 डिजिट में ही इसका एक लेस होना चाहिए, माइनस, ठीक है। देन जस्ट आफ्टर, सेकेंड वन, जस्ट आफ्टर क्या है, सिंपल, इसके आफ्टर क्या होता है, 278, 78 के बाद क्या होगा, 79, 279, सिंपल। तो वो 2 जैसे क्या वैसा लिखना है, 7 भी जैसे क्या वैसे लिखना है, 8 में प्लस कर देना है 9। अभी 699, अभी ये थोड़ी सी दिमाग घुमाने वाली बात है। अभी मैंने जो बोला था ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी पहली बार,
क्या बताया था, 99 अगर कोई नंबर के बाद में आ गया नंबर 99 तो उसको क्या करना है, 00 लिखना है और उसके पहले वाला जो नंबर रहेगा उसमें +1 करना है। मतलब क्या होगा, ये 00 होगा और 6 में +1 करना है, मतलब 700 700, राइट। तो ये जस्ट आफ्टर मतलब +1 उसके बाद आता है। अभी व्हाट कम्स इन बिटवीन, अभी ये इन दोनों के बीच में क्या आता है, देखो 399 एंड 401 के बीच में। तो ये बिटवीन हमेशा भूल जाओ, बिटवीन मतलब जस्ट आफ्टर की तरह ही लिखना है आपको। बिटवीन में लास्ट वाला नंबर भूल ही जाना है, लास्ट में कौन सा लिखा है ना वो भूल जाने का, मतलब ये 401 भूल जाने का। 399 के बाद क्या आएगा बताओ, तो 699 के बाद 700 आता है, तो 99 जैसे ही आ गया तो क्या करना है, 2 zeros लिख देने हैं और ये पहला नंबर क्या है, 3 है, तो 3 में क्या ऐड करना है, 1, मतलब 3 + 1 4 400, ठीक है। देन 335 के बाद 5 में प्लस कर दिया 1 तो 6 336, सिंपल, राइट। तो इन बिटवीन देखना ही नहीं है, बिटवीन मतलब जस्ट आफ्टर ही होता है। तो जस्ट आफ्टर वाले में लेफ्ट वाला जो नंबर रहेगा उसके बाद का नंबर +1 करके लिख देना है, सीधा बिंदास, ठीक है। तो वो करेक्ट ही होगा। ये समझ में आ गया, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर्स हम लोगों ने पहले किया था कैसे करते हैं, लेकिन अभी ये बड़े बड़े नंबर्स है ना, 1000 तक के नंबर्स है, तो इसमें तीनों नंबर्स को चेक करना पड़ता है। पहले तो 100 तक के जो थे उसमें सेकेंड एंड थर्ड नंबर को ही चेक किया था, अब इसमें फर्स्ट नंबर को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 348 348 एंड 297 ऐसे दो नंबर्स है, इनको कंपेयर करना है। तो इसके बीच में कौन सा वो साइन आएगा, मगरमच्छ का, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कैसे आएगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको टेबल फॉर्म में पहले लिखते हैं, HTO में लिखते हैं। 100 10s 1s कितने हैं, 300 4 10s 8 1s, राइट। HTO में लिख दिया 348। 297 को भी लिख दो, 297 को HTO, राइट। 297, अभी 297 के सबसे लेफ्ट वाले H वाले, पहले 100 वाले कोऑर्डिनेट्स को चेक करना है, 100 वाले डिजिट्स को चेक करना है। तो 100 वाले डिजिट्स कौन से है, दोनों में से ये फर्स्ट में 3 है और सेकंड वाले नंबर में क्या है, 2 है। तो इन दोनों को कंपेयर करो सिर्फ, बाकी छोड़ ही दो, बाकी नंबर भूल जाओ। और ये दोनों को देखो, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, बताओ। सिंपल है, 3 बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब कौन सा नंबर ऊपर वाले में सीधा लिख देने का, यस। मगरमच्छ जो बड़े नंबर को खाता है, तो 3 को खा लिया उसने, तो 348 इज ग्रेटर देन, लार्जर देन 297, परफेक्ट। ग्रेटर देन, लार्जर देन कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो आपको और पता चल जाएगा। अभी देखते हैं दोनों में से फर्स्ट डिजिट कंपैरिजन। टेबल बनाओ, HTO 382, HTO 361, ठीक है। अभी पहले नंबर क्या क्या है, 3 है, और दूसरे नंबर का ये क्या है, अरे इसका भी 3 है। अभी क्या करें, 3 बड़ा है, नहीं 3 और 3 तो इक्वल है, दोनों सेम है। तो अभी क्या करना है, इनको भूल जाओ। फिर अभी सेकंड नंबर देखो, टेंस वाले में प्लेस पे, टेंस वाले प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 8 बड़ा या 6 बड़ा, 8 बड़ा, राइट। तो 8 इज ग्रेटर देन 6 ऐसे लिखना है। और ये ऊपर क्या साइन करना है, मगरमच्छ ने वापस 8 को खा लिया, बड़ा वाला था इसके लिए खा लिया, मतलब 382 इज ग्रेटर देन 361, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अभी और एक एग्जाम्पल आ गया। जैसे पहले तो सबसे पहला नंबर चेक किया, उसके बाद टेंस वाला चेक किया। अभी यहाँ पे देखो 242 247, अभी यहाँ पे तो 1 के प्लेस पे देखना है। 2424 दोनों में सेम है, देखो। HTO आप करोगे ना बुक में तो पता चल जाएगा आपको, ये नंबर का HTO करो, चलो फटाफट बुक में या फिर दिमाग में करो। HTO में H में 2 है दोनों के, देन T टेंस में भी 4 है दोनों के। तो अभी वंस में ही देखना है, 2 and 7 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा। तो ये मगरमच्छ का मुंह इधर 7 की तरफ खुलेगा, राइट। तो 2 छोटा है, सो 242 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन हुआ, इज लेस देन 247, ठीक है। 312 438, ये तो सिंपल है। सबसे पहले नंबर चेक करो, 3 and 4, राइट। तो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 की तरफ मगरमच्छ खा लिया 4 को। ये भी सिंपल है। सबसे पहला नंबर देखो, 761 एंड 683, 761, 700 बड़ा है, 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, बताओ। 7 बड़ा, ठीक है। तो 7 को खा लिया मगरमच्छ ने। एंड देन 238 एंड 274, तो 2 सेम है। अभी मिडिल का, बीच का नंबर देखो, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है,
7 बड़ा है तो 7 को खा लिया वापस, राइट। मगरमच्छ ने, तो ये है 238 इज लेस देन 274। सिंपल है, कंपैरिजन सिंपल है ना। 1000 तक के नंबर्स भी एकदम सिंपल है, ये तो एकदम इजी है। उल्टा फर्स्ट नंबर ही देखना है और कंपेयर करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर सेम हुआ तो सेकंड नंबर सेम हुआ तो थर्ड, वंस प्लेस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कलर द स्टार दैट हैज लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर मतलब जिसका पहला डिजिट जो है वो सबसे बड़ा रहेगा, वो सबसे बड़ा होता है। तो पहला डिजिट देखो किसका बड़ा है, 105। 105 का पहला डिजिट है 1। 247 का पहला डिजिट है 2। उसके बाद है 415, 4 बड़ा है। उसके बाद 3 है, तो 3 छोटा है 4 से, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, मतलब 415 क्या हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि सबसे पहला नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। देन सेकेंड, कलर द हार्ट दैट हैज स्मॉलेस्ट नंबर। अभी छोटा वाला देखना है, लार्जेस्ट अभी सबसे ज्यादा बड़ा वाला देखा, अभी सबसे छोटा वाला नंबर कैसे देखना है? पहला नंबर जो है वो जिसका सबसे छोटा है वो देखना है। सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, यहाँ पे 209, मतलब 209 में 2 है, देखो तो 2 अभी 316, 3 छोटा है, 2 अभी भी छोटा है, 3 तो बड़ा हो गया उससे। 425, तो 425 में 4 बड़ा हो गया 2 से, अभी 2 ही छोटा है सबसे। देन 9 आ गया, तो 902 ये तो है ही नहीं, मतलब 2 ही सबसे छोटा है, मतलब सबसे पहले वाला जो हार्ट है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 209, ठीक है, क्योंकि वो 3 डिजिट ही है सब नंबर्स। 2 डिजिट का आता था नंबर यहाँ पे, तो वो सबसे छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे सब 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ऑर्डर ऑफ द नंबर्स क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मतलब क्या? नंबर्स का ऑर्डरिंग मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने किया था, सिंपल था, राइट, लेकिन वो 100 से 200 के बीच में ही किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, अप टू 1000, मतलब बहुत बड़े नंबर्स का ऑर्डरिंग भी होगा। तो लेकिन वो जितने बड़े नंबर्स उतना ही ईजी ऑर्डरिंग हो सकता है, क्योंकि उसका पहला ही डिजिट हमें देखना है, लेफ्ट वाला सबसे पहला डिजिट देखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिजिट देखने के लिए कैसे होगा? देखो असेंडिंग ऑर्डर का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, 140 पहले, तो 1 से स्टार्ट हो गया। 256 अभी 2, मतलब ये ज्यादा बड़ा हो गया उससे। एंड 393 मतलब उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? छोटे से बड़ा असेंडिंग होता है, राइट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। एंड डिसेंडिंग उल्टा क्या होता है? 390 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, देन फर्स्ट नंबर का 256 ये तो बीच में ही रहेगा, 140 उसके बाद जाएगा, मतलब बड़े से छोटा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। और असेंडिंग ए पहले आता है ना, तो असेंडिंग जो होता है वो ए पहले मतलब छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग मतलब डी पहले मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी ये थोड़े बड़े बड़े नंबर्स है, देखो 514 5 से स्टार्ट हो रहा है, देन 312 3 से, देन 108 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सबसे छोटा होगा, एंड 247 तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100 1 से स्टार्ट हो रहा है, 108 108, देन उसके बाद 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 247, देन 3 से स्टार्ट होने वाला एक है 312, एंड देन 500 वाला, लास्ट 5 वाला जो है वो बड़ा सबसे, राइट। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ठीक है। एंड बड़े से छोटा कैसे होगा? ये वाला देखते हैं, बड़े से छोटा करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? पहले नंबर्स देखते हैं, 3 1 4 7 सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो 7, तो ये 745 सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद कौन सा बड़ा दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 4 दिख रहा है, मतलब 481, राइट। पहला नंबर देखना है हमेशा, पहला डिजिट है, लेफ्ट वाला सबसे पहला डिजिट, हर नंबर का पहला डिजिट, ठीक है। उसके बाद 3 वाला है 374, एंड 1 वाला सबसे छोटा होता है, तो 102, राइट, 102, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग हो गया, सिंपल है। अभी स्टोरी सम्स, लास्ट पार्ट क्या होता है? स्टोरी सम्स भी आते हैं, मतलब एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, उसके हमें सम्स के रूप में फॉर्मेशन करने हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग या बड़ा छोटा कुछ भी होगा, ठीक है। तो अभी स्टोरी देखते हैं, क्या स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी देखते हैं, इन अ थिएटर मतलब क्या? जहां पे मूवीज देखते हैं। देयर आर 350 सीट्स, मतलब क्या? 350 सीट्स थे उसमें बैठने के लिए, जो सीट होते हैं जो हम लोग बुक करते हैं ना सीट्स। तो फर्स्ट क्लास वाला जो लेन था उसमें, फर्स्ट क्लास वाले लेन में फर्स्ट क्लास में 350 सीट्स थे, एंड 400 सीट्स इन द सेकंड क्लास।
400 सीट्स, 400 सीट्स किस में थे? सेकेंड क्लास में थे। विच क्लास हैज मोर नंबर ऑफ सीट्स? कौन से क्लास में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, बताओ। तो हमें यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन हमें सम के फॉर्मेट में कैसे लिखना है? देखो, फर्स्ट लिखना है नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कितनी सीट्स थे? 350, वो लिख देना है। नंबर ऑफ सीट्स इन द सेकेंड क्लास 400, राइट। तो अभी यहाँ पे कंपेयर करो, 400 ग्रेटर है कि 350 ग्रेटर है? 400 इज लार्जर। लार्जर कौन सा नंबर है? 400। मतलब कौन से क्लास में ज्यादा होंगे? 400 कौन से सीट्स कौन से क्लास में थे? सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास हैज मोर नंबर ऑफ सीट्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं स्टोरी सा। अ टॉय एट अ ट्रेड फेयर, एक ट्रेड फेयर लगा था, उसमें एक टॉय था, तो उसका शॉप ए में क्या कॉस्ट था? शॉप ए कॉस्ट 325। एक शॉप में, शॉप ए में, शॉप ए नाम का शॉप था, उसमें 325 कॉस्ट था उसका। एंड द सेम टॉय कॉस्ट 328 इन शॉप बी। शॉप बी, बी नाम का शॉप जो था उसमें 328 था। तो विच इज इट चीपर? वेयर इट इज चीपर? चीपर मतलब क्या? सस्ता किस में? मतलब छोटा कम नंबर वाला जो रहेगा वो शॉप सस्ता रहेगा, ठीक है। तो अभी कॉस्ट इन टॉय, कॉस्ट ऑफ टॉय इन शॉप ए 325, कॉस्ट ऑफ टॉय इन शॉप बी 328। अभी 3232 सबका सेम है, तो 5 और 8 को कंपेयर करना है। तो ये क्या हो गया? 328 इज लार्जर, मतलब 325 छोटा है। तो मतलब 325 कौन से शॉप में है? शॉप ए में। तो द टॉय इज चीपर इन शॉप ए, शॉप ए में चीपर हो गया, ठीक है। तो ये स्टोरी सम्स भी होंगे आपके बुक में, बहुत सारे हैं ऐसे। फटाफट मम्मी डैडी को बोलो और समझाने को बोलो और फटाफट होमवर्क कंप्लीट करो ये, हाँ। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर 2, दैट इज नंबर्स अप टू 1000। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे जो सब्सक्राइब रेड बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा राइट साइड में, राइट। ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना उसके। सो वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू एंड बाय बाय।